नमस्कार, पंजाब तक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार और किसान संगठनों के बीच 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर बढ़ रहे तनाव को लेकर। रविवार को हमने देखा किस तरह दर्जनों की संख्या में किसान हांसी पहुंच गए। वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना था, किसानों को उसकी सूचना लग गई। हालांकि पुलिस ने आधा दर्जन से भी ज़्यादा जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन किसान भारी संख्या में वहां पहुंच गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। राज्य सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक कुल 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनमें 5 महिलाएं हैं और लोगों ने पुलिस के 5 वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक कुछ लोग नवनिर्मित कोविड अस्पताल में भी घुस गए। वो नशा किए हुए थे और उन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का भी अपराध किया। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। वहीं किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने बर्बरता दिखाई, किसानों पर लाठियां भांजी और उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दर्जन से भी ज़्यादा किसान इसमें घायल हुए और आरोप है कि पुलिस ने पैलेट्स का इस्तेमाल किया और किसानों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। पत्थरबाजी भी जमकर हुई। हमने देखा दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार और पुलिस किसान प्रदर्शनकारियों पर कानून भंग करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं किसान भी पुलिस पर बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। वहीं अगर किसानों की स्ट्रैटेजी की बात करें, उनकी नई रणनीति की बात करें, तो अब उनकी रणनीति बदल दी गई है। दिल्ली में भी प्रदर्शन चलेगा, लेकिन हरियाणा में, खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई दूसरा मंत्री किसी समारोह में भाग लेने के लिए आता है, वहां उसका विरोध किया जाएगा। ये किसानों की तरफ से कहा गया है। लेकिन सवाल ये कि जब हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, धारा 144 लागू है, कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए सरकार दिन रात एक कर रही है, ऐसे में क्या किसानों को प्रदर्शन करना चाहिए? प्रदर्शन जायज है। अगर किसान बैरिकेडिंग ना तोड़ते तो क्या पुलिस और किसानों के बीच में झड़प होती? उसके बाद किसानों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि उन किसानों को छोड़ने की बात की गई है और उनके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज नहीं होगा। लेकिन अब किसानों ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया है कि वो अब हरियाणा के गाँव या छोटे शहरों तक ही सीमित नहीं होंगे, अब वो बढ़ेंगे चंडीगढ़ की तरफ। यानी कि किसान संगठनों और दूसरे सरकार के बीच में जो तनातनी का माहौल है वो और ज़्यादा गंभीर होने वाला है और ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तनाव का माहौल पैदा हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ किसान प्रदर्शन सरकार के लिए अब सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कई बार किसान संगठनों से अपील कर चुके हैं कि आप बीमारी को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए अपना आंदोलन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर लें और जैसे ही ये महामारी थमेगी उसके बाद आप आंदोलन या धरना स्थलों पर लौट सकते हैं। लेकिन किसानों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इसके कई कारण हैं। किसानों का मानना है, एक तो इस आंदोलन को हम जिस स्टेज तक ले गए हैं उस पर दोबारा लाना मुश्किल होगा और एक बार अगर आंदोलन ख़त्म कर दिया गया तो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। किसानों ने बड़ी मशक्क़त से, बड़ी तकलीफ़ उठाकर इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है और साफ साफ कह दिया है बीमारी से भी मरना है और अगर सरकार की गोली से मरेंगे तो भी वो शहीद कहलाए जाएंगे। यानी दोनों तरफ का चैलेंज किसानों को मंजूर है। अब बड़ी गंभीर बात, जो चिंताजनक बात है, वो ये कि किसान चुप नहीं बैठने वाले। सरकार और किसानों के बीच में ये तनाव लगातार बढ़ेगा, ऐसा किसानों और किसान नेताओं द्वारा जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है उससे साफ हो रहा है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन। हमने चर्चा की कि किस तरह हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं और किसान नेताओं के बीच में अब तनाव बढ़ रहा है। तनाव कृषि कानूनों को लेकर है, लेकिन अब किसान खुद भी कानून तोड़ने लगे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है और जहां मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्री किसी सरकारी काम की वजह से पहुंचते हैं वहां पर किसान भी पहुंच जाते हैं। हालांकि किसानों की तरफ से इन आरोपों को सिरे से नकार दिया गया है और कहा गया है कि अगर बीमारी फैली है तो भारतीय जनता पार्टी या फिर हरियाणा सरकार के नेता और मुख्यमंत्री खुद क्यों डिजिटल
लॉन्चिंग का इस्तेमाल नहीं करते? क्यों खुद वो समारोह आयोजित कर रहे हैं? वो इसलिए जहाँ पर भी वो पहुँचेंगे किसान उनका वहाँ जाकर विरोध करेंगे। ये था आज का बुलेटिन। आपको बुलेटिन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए और साझा करते रहिए हमारे बुलेटिन। नमस्कार।